तक लंदन में शोर शराबा करने वाले लाहौर में एक नारा भी बर्दाश्त न कर सके। ज़मान पार्क के बाहर एहतजाज पर पीटीआई वर्कर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एहतजाज करने वाले शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहतजाज शहरी का जुर्म बन गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। मनाजर भी आप देख सकते हैं। लंदन में शोर शराबा करने वाले लाहौर में एक नारा बर्दाश्त ना कर सके। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताएगा क्या वाकया पेश आया यहाँ पर? आज बिल्कुल लंदन में शोर करने वाले ज़मान पार्क के बाहर एक शहरी का नारा भी इमरान खान के खिलाफ बर्दाश्त न कर चुके और शहरी जो कि ज़मान पार्क के बाहर केनाल रोड से गुजर रहा था और चूंकि इमरान खान की ज़मान पार्क में मौजूदगी की वजह से केनाल रोड पर खासी ट्रैफिक का जो है दबाव रहता है और उसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और जिस पर शहरी जो है वो गुस्से से आग बगोला हो गया और उसकी जानिब से ज़मान पार्क के बाहर जब नारेबाजी की गई तो ज़मान पार्क के बाहर जो मौजूद थे पीटीआई के कारकुन, उन्होंने जो है वो उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। वो फैमिली के साथ था जबकि जो पुलिस थी वो खामोश तमाशाई बने देखती रही और शहरी वो मारता रहा। और उसके बाद का वाकया ये है कि जो मार रहा था वो मौके से चला गया, जबकि जिसको मार पड़ी, जिस शहरी ने नारा लगाया, उसको जो है ज़मान पार्क के बाहर जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद थी उन्होंने हिरासत में ले लिया और कई घंटे तक उसको अपने हिरासत में ही रखा। और जो पुलिस एहलकार थे उसका कहना था कि इसने नारा लगाया है, इसकी गलती है, जबकि जो मारने वाला था अब वो मौका से बासानी जा चुका। और यही मामला देखने में आया जब शहरी से बात हुई तो शहरी का यही कहना था कि जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो ट्रैफिक का जो दबाव है उसकी वजह से शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और उसकी जानिब से गुस्से में आकर जो है ये नारेबाजी की गई है। जी, यानी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव होता है। तो आज उसने, शहरी ने इमरान खान के खिलाफ वहाँ पर एक नारा लगाया तो वहाँ पर मौजूद जो दीगर लोग थे उन्होंने उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला और पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि बजाय इसके कि जिसने तशद्दुद किया इस शहरी पर उसको गिरफ्तार किया जाता, उल्टा इसे ही गिरफ्तार कर लिया गया जिस पर तशद्दुद हुआ है। और जिसने तशद्दुद किया, जिन शहरियों ने तशद्दुद किया, वो वहाँ से बाआसानी जा चुके हैं। और इस शहरी को जिसने सिर्फ ये एक कह ले के शान में गुस्ताखी कर दी कि नारा एक लगाया इमरान खान के खिलाफ, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले लोगों ने मारा और अब गिरफ्तार भी कर लिया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, रोज़ हम देखते हैं कि लंदन से फुटेजेस आती हैं, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा होता है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर क्या कुछ नहीं करते पीटीआई के कारकुनान, किस किस तरह के नारे लगाते हैं। मगर आज एक शहरी ने नारा लगाया इमरान खान के खिलाफ ज़मान पार्क के बाहर, तो उसके साथ क्या किया गया? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आपने जिस तरह से उसको रिलेट किया है और जिस तरह कंपेयर किया है, तो ये मैं इस पे तो पहले यही कहूँगा कि ज़रफ़ की बात है और किस तरह से आप का अपना, आपके लीडर का, आपकी पार्टी का ज़रफ़ है और किस तरह से आप उनकी तरबियत करते हैं। तो ये तरबियत तो इसी तरह हुई है कि आपसे कोई भी इख्तलाफ करे तो आप उसको गालियां देना शुरू कर दें, उसका कोई नाम रख दें, उसके खिलाफ ट्रेंड चला दें और वो ट्रेंड इतना गंदा हो कि शायद वो, मतलब ये कि अगर आपके खिलाफ कभी करना कोई हो जाए तो उसको आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। तो जिस तरह से इन्होंने सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी इसलिए कहा उन लोगों को कि वो इनसे इख्तलाफ करते हैं या उनसे सवाल करते हैं, और जो इनसे सवाल नहीं करते, जो इनसे इख्तलाफ नहीं करते, जो इनकी बात को एज इट इज़ आगे बढ़ाते हैं बल्कि उसमें थोड़ा अपनी तरफ से उनकी तारीफ व तौसीफ करते हैं और कोई चीज़ें जाली और कोई इधर से गलत मलत मिला के तो उनको आगे के एजेंडे को बढ़ाते हैं, वो उनके सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट कहलाते हैं। तो ये रवैया ओवरऑल जो ऊपर से है नीचे इम्पैक्ट करता है, नीचे आता है। और लंदन की अगर बात की जाए, देखें सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी में या और उसकी लीडरशिप में कोई बर्दाश्त है तो वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की तारीख बताती है। और इवन मैं कहूँ कि जो बेनज़ीर भुट्टो की जो का बर्दाश्त थी या उनका जो लेवल था या जिस तरीके से वो अपने कारकुनों को और दूसरों को जो तालीम और तरबियत करती थी उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी इस हकीकत के बावजूद कि वो एक जागीरदार बैकग्राउंड रखते हैं, कमाल उन्होंने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि उनकी हुकूमत के दौरान लोग उनको
सिर्फ वो कहते हैं ना कि नंगी गालियां नहीं निकालते थे, बाकी सब कुछ कहते थे, और रोज प्रोग्राम उनके खिलाफ होते थे और रोज उनकी हुकूमत को गिराया जाता था और उनको पता नहीं क्या क्या कह के उनको पुकारा जाता था। लेकिन किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ ना कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, किसी को नेम नहीं किया गया, किसी को ब्लेम नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चली, किसी के खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त है। और उसके बाद अब नून लीग भी सीख गई है। पहले इनके बारे में भी ये मशहूर था कि इनकी गर्दन में भी सरिया होता है, लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ अरसा से एवनफील्ड लंदन में जो जिस तरह से इन्होंने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, मेरी वहाँ पे एक मौजूद सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी है उनसे भी बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि बरतानवी कवानीन जो हैं वो कितने सख्त हैं, और ख़ास तौर पे हेट स्पीच और किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के सामने असेंबल होना, और वहाँ पे वो उसको थ्रेटन में लिया जाता है कि ये थ्रेट आप कर रहे हैं, और हेट स्पीच में लिया जाता है और बड़े सख्त कवानीन है और बड़ी सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन नॉट अ सिंगल टाइम ये लोग जो हैं ये पुलिस में गए हों या अदालत में गए हों, जाके शिकायत की हो कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो पॉलिटिकली उसको हैंडल करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ बैठे हुए उनके बहुत से लोग जो उनसे रखते हैं, हमायत करते हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ अमर भी है, और जाहिर है उनके अपने लिए ज्यादा होता होगा, लेकिन उन्होंने कमाल उसमें मुजाहरा किया है बर्दाश्त का। यहाँ पे आप ये देख लें कि एक बंदा जा रहा है जो कि तकलीफ के पेश नजर, जिसने एक अब्रप्ट जिसके ज़हन से जो भी उसकी जुबान से निकला है, और वो इसलिए कि वो ब्लॉकेड है, परेशानी की वजह से जो अल्फाज निकले वो परेशानी की वजह से सर निकले। यही तो मैं कह रहा हूँ कि परेशानी की आलम में अगर कोई बंदा अपने जज्बात का इजहार कर दे तो उसको भी आप बर्दाश्त नहीं करते। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस तरह की ऊपर से आपके लीडर की, अभी आज की बात सुन लें, आज वो कह रहे थे कि मैं तो आजम स्वाति की जगह पे होता तो खुद कुछ हमला कर देता। अब ये किसी लीडर की तरबियत और उसका लेवल हो सकता है कि वो खुद कुछ हमला करने की वो तरगीब दे रहा हो, वो बता रहा हो कि मैं खुद कुछ हमला करने से भी गुरेज ना करता। तो अब इससे आगे अब मैं इस पे क्या बात करूं और कोई और क्या बात करेगा। आज तो कमाल ही कर दिया उन्होंने अपने लीडरशिप के मुजाहरे। ठीक है, ताहिर साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब ने भी सीनियर तजियाकार हैं, मगर उससे पहले लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जाने बढ़ेंगे। असद बताइएगा, हम रोज देखते हैं एक मेले का सा समा होता है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर, और पीटीआई कारकुनान हर तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हर तरह का नारा लगाते हैं, मगर हमने नहीं देखा कि वहां पर इस तरीके से कभी किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो, मारा पीटा गया हो। शायद वहां के कवानीन भी इतने सख्त हैं, मगर आज की जो सूरत हाल है वो तो हम अपने नाजरीन को दिखाए रहे हैं। वहां पर क्या कुछ होता है हमारे नाजरीन को प्लीज बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। बात कवानीन की नहीं है, बात रवैयों की है, बात अपने सब्र की है, और बात है कि किस तरह से सूरत हाल के साथ डील किया जाता है। यहाँ पर कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी तशद्दुद के जो मनाजिर हैं वो सामने आते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम ले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिताबात को और उनके जो अपने कारकुन हैं उनको परवोक करने को, तो जिस तरह से पाकिस्तान में आप देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर और अपने कायद और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खिताब को लेकर रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी मसाइल का सामना है कम्युनिटी को भी। और जहाँ पर जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, वो एवनफील्ड में रिहाइश पजीर है, और जब से रिजीम चेंज का नारा लगाया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, तो तकरीबन हर रोज एवनफील्ड के बाहर लोग इकट्ठे होते हैं। और तो उसके बाद से ही वहां पर रोजाना की बुनियाद पर पीटीआई कारकुनान जमा होते हैं और हंगामा किया जाता है उनकी जानिब से। असद हमारे साथ ही रहेगा, हम अपने नाजरीन को, नवीद चौधरी साहब आपको भी सुनाएंगे और अपने नाजरीन को एक दफा फिर से सुनाएंगे कि इस नौजवान ने ऐसा क्या कहा कि जिसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 3 दिन हो गए, पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, वो पीछे से लाइन लगी होती है, हम लोग जलील होके आ रहे होते हैं। हम लोग क्या यहाँ पे भेड़ पकड़ी है? मारा क्यों जी इमरान खान साहब के खिलाफ मैंने ये कहा है कि घड़ी चोर, तोशाखाना चोर, क्योंकि दूसरों को जब इनके ऊपर बात आएगी ये लोग कहेंगे जी हम लोग तो नहीं चोर। हम लोग रोज इनके मुंह से सुन रहे होते हैं फलाना चोर, टमकाना चोर, ये चोर, वो चोर। ठीक है,
आप यहाँ से गुजरते बकायदा रुके ये कहने के सर लिए। मैं ये बकायदा रुका कि मैंने सबसे पहले ने कहा आपके साथ फैमिली, आप फैमिली के साथ हैं, आप फैमिली को आप कुछ पता है आप जा रहे हैं और जाएं, क्यों आप यहाँ पे रुक के तमाशा करना चाह रहे थे? नहीं तमाशा क्यों आपके करना साथ चाह कौन रहे हम लोग जो पिछले 3 दिनों से तब्दील हो रहे हैं वो क्या ये बताएं वो क्या नहीं फैमिली जलील नहीं हो रही है हमारे साथ। अच्छा, ये बताएं। हमारे साथ फैमिली जलील नहीं हो रही। ये आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि पीछे इतनी लंबी लाइनें लगी हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अंदर जाके करें, यहाँ पे क्यों जलील जा रहे हैं हम लोगों को? नवीद चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इस नौजवान की, 3 दिन से परेशान हो रहे थे और आज अगर रुके कुछ कह दिया तो तशद्दुद कर दिया गया। देखें, बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पीटीआई को जिस कल्चर के तहत परवान चढ़ाया गया है उसमें इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। उसमें किसी दूसरे को इंसान ही नहीं समझा जाता, उनके कोई बुनियादी हकूक ही नहीं है। ये जिसको चाहे मुंह खोल के गाली बक दें उसकी इजाज़त है और ये माहौल फराहम किया है हमारे इदारों ने, हमें तस्लीम करना होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ मुनसलाई साहब के बयान पर कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने उनको भेजा पीटीआई में ताकि मुल्क के अंदर पूरा बहरान पैदा हो और ये सिलसिला जारी रहे। तो ये उसी का शासनामा है। ये हमें अदालतों से भी रिफ्लेक्शन नजर आती है, जब जज बैठ के वकला की तरह से पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो मुल्क के अंदर जो बहरान आपने पैदा किया उसका जवाब इसी तरह से आएगा। ये तो बहुत मामूली है, मुझे यकीन है ये तो पीटीएम ने हुकूमत ले ली, हुकूमत ना लेते हो तो ऐसा जबरदस्त रिएक्शन आता कि सब कुछ हिल के रह जाता है एक दफा। ये देखें, इमरान खान के ऊपर हर तरह के मुकदमात हैं, इखलाकी, फौजदारी, करप्शन, उनकी बहन पर केसेस हैं, उनकी बेगम पर केसेस हैं, उनके ना फैसले आते हैं प्रॉपर तरीके से, ना कोई बात होती है और वो टीवी पर बैठ के हर एक कुछ और कह रहे हैं। और हालत ये है कि अपने घर में उन्होंने जिस तरह से ब्रू शीशे लगवाए हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया हुआ, किला बनाया हुआ है, केपी के से लोग आए हुए हैं, यानी कि प्रेतलाई की ड्यूटी है कि उन्होंने यहाँ काम करना है इनके लिए। उनको जनरल कमर जवेद बाजवा ने इशारा किया कि आज से आप पीटीआई में। ठीक है नवीद चौधरी साहब, वक्त की कुछ किल्लत है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। मियां ताहिर साहब से भी बहुत शुक्रिया, आपका भी, असद मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस हवाले से मजीद भी आगे जाके बात करेंगे।